हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, टॉपिक आपका नाटो है। और ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपका अभी जो है आज के समय में पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और क्या कारण है चर्चा इसका इतना हो रहा है, सबका आज विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो प्लीज आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। चलिए जानते हैं टॉपिक क्या है। तो आज हम जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, टॉपिक आपका है नाटो, जो आज के डेट में पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है। और इसी कारण आज विश्व में युद्ध का माहौल छिड़ गया है। आपको पता होना चाहिए कि रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल रहा है और रूस यूक्रेन पर हमला भी कर चुका है और बहुत सारा नुकसान भी वहां पे हो चुका है। तो युद्ध का जड़ जो है यही आपका है टॉपिक नाटो। इसी संगठन के कारण आज रूस और यूक्रेन क्या दोनों आपस में दुश्मन बन गया है और इसी कारण रूस और यूक्रेन में युद्ध का माहौल चल रहा है और युद्ध शुरू भी हो चुका है। ठीक है। चलिए जानते हैं नाटो क्या है और इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना क्यों किया गया था। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा आज से मतलब कुछ सालों पहले जाना पड़ेगा, यानी कि समझिए कि 70-80 साल पहले चलते हैं रिवर्स में। तो आप पहले पढ़े होंगे सोवियत संघ नाम का देश, आप लोग पढ़े होंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1939 से 45 तक चला था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरे विश्व में दो महाशक्ति ताकतवर देश बनकर उभरा। एक था अमेरिका और एक सोवियत संघ। यानी कि दोनों जो था, अमेरिका और सोवियत संघ जो था, द्वितीय विश्व युद्ध तक दोनों एक साथ था। द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो दोनों एक साथ था, लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो खत्म होने के बाद पूरे विश्व में दो ताकतवर देश बनकर उभरा, वो आपका अमेरिका और सोवियत संघ था। अब दोनों देश क्या हुआ कि विचार का लड़ाई शुरू हो गया दोनों में। अमेरिका बोला कि हम ताकतवर है, सोवियत संघ बोला कि हम ताकतवर है। तो यहाँ पे जगह एक हो और लड़ने वाला दो को, तो किसी एक ही को मिलेगा जगह, दोनों को देना संभव है नहीं क्या। तो इसीलिए क्या हुआ कि दोनों का रास्ता क्या हुआ, अलग अलग हो गया। पहले दोनों का रास्ता एक था, मंजिल भी एक था, लेकिन बाद में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों का रास्ता और मंजिल अलग अलग हो गया। ठीक है। और इसी यहीं से शुरू हुआ आपका क्या, शीत युद्ध, जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब 1945 के बाद पूरे विश्व में शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध का कारण क्या था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचार का लड़ाई, विचारधारा का लड़ाई। और इसी कारण ये दोनों देश जो थे ताकतवर थे और उस समय बाकी सभी देश क्या थे, छोटे छोटे देश थे, यानी कि तनी तनी को था, छोटा छोटा था। ठीक है। तो उसका कोई वैल्यू था नहीं। और ये जो थे ना, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों बड़ा देश थे। तो ये लोग क्या किए कि पूरे यूरोप महादेश को दो भाग में बांट दिए। पूरे यूरोप महादेश को लोग दो भाग में बांट दिए। एक तरफ था पश्चिमी यूरोप और एक तरफ पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और पूर्वी यूरोप का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है। और यहाँ से दो ध्रुवीय विश्व का शुरुआत हो गया। यानी कि देखिए पहले आपका एक था और बाद में बीच में दीवार खड़ा कर दिया गया। इसका नाम पड़ा बर्लिन का दीवार। दीवार का नाम क्या पड़ा, बर्लिन का दीवार पड़ा। और यहीं से क्या हुआ कि दो ध्रुवीय विश्व हो गया, यानी कि एक ध्रुवीय था, एक ध्रुवीय था। ठीक है। तो अब दोनों में लड़ाई इतना मतलब आगे बढ़ गया कि ये दोनों मतलब एक दूसरे को मिटाने के लिए हमेशा तैयार रहता था और दोनों हथियार को होड़ में लग गया। अमेरिका भी हथियार बनाने लग गया और सोवियत संघ भी हथियार बनाने लग गया। क्यों, एक दूसरे को खत्म करने के लिए। ठीक है। और उसी समय एक संगठन का जन्म हुआ, सैन्य गठबंधन का जन्म हुआ, जिसका नाम दिया गया नाटो। क्या नाम दिया गया, नाटो नाम दिया गया। और इसका स्थापना किया था अमेरिका और उसके जो साथ जो शामिल थे देश, उस सब मिलकर नाटो का स्थापना किया था। ठीक है। चलिए जानते हैं नाटो का पूरा नाम क्या होता है। तो नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, नाटो का पूरा नाम यही होता है। और इसका हिंदी में अगर नाम देखा जाए तो हिंदी में इसका नाम होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका स्थापना कौन किया था, तो ये सब किया था, ये सब भाई जो आपको रंगा हुआ भाग में दिखाई दे रहा है, ये सब मिलकर इसका स्थापना किया था नाटो का। यानी कि अमेरिका और उसके अमेरिकी गुट के जो लोग थे वो सब मिलकर इसका स्थापना किया था। और उसका मेन लीडर कौन था, तो अमेरिका था।
चलिए, इसका स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को नाटो संगठन का स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। देखिए, जब किसी संगठन का जब जन्म होता है ना, तो उसमें कुछ देश जुड़ता है, क्योंकि संगठन कभी भी अकेले नहीं बनता है, जब उसमें कुछ देश जुड़ जाता है तभी संगठन बनता है। समझ रहा है ना? तो जब नाटो का स्थापना हुआ था, तो चूंकि स्टार्टिंग था, और स्टार्टिंग में हर काम में क्या होता है? कम आदमी रहता है। तो नाटो चूंकि नया था, तो स्टार्टिंग में नाटो में 12 सदस्य देश था। 12 सदस्य देश। कितना था? 12 सदस्य देश था। अब देखिए, जब किसी भी संगठन का जब निर्माण होता है, तो उसका घोषणा पत्र होता है, एग्रीमेंट, कि यदि आप इस संगठन में जुड़ रहे हैं तो सबका लक्ष्य जो होना चाहिए, एक होना चाहिए। यानी कि लक्ष्य एक होना चाहिए और सब उसी लक्ष्य पर काम करेगा, तब जाकर संगठन आगे बढ़ेगा। तो नाटो का जब स्थापना होगा ना, तो उसका एक क्या हुआ कि मतलब एक कॉमन लक्ष्य रखा गया और सब देश को मानना था। यानी कि जितना जो उसका 12 देश था, देखिए यहाँ पे सारा 12 देश का नाम लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, सारा इसका 12 देश है। यानी कि स्थापना के समय यही सब देश जो था ना, इसका मिलकर स्थापना किया था। बेल्जियम हो गया, कनाडा हो गया, इधर डेनमार्क, फ्रांस, ये सब जो था ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे लोग मिलकर स्थापना किए थे। और सारा देश जो था ना, इसका सदस्य बना 1949 में। यानी कि टोटल 12 देश था ना, इसका सदस्य कब बना? तो 1949 में बना। उसका मेन एगो मतलब कॉमन उद्देश्य क्या रखा गया कि यदि, क्योंकि देखिए इसका स्थापना क्या हुआ था, तो सोवियत संघ से मुकाबला करने के लिए हुआ था। युद्ध का माहौल था, शीत युद्ध का, और इसी मौका का फायदा उठाकर अमेरिका क्या किया? नाटो बना लिया। और इसका उद्देश्य था सोवियत संघ से मुकाबला करना, सोवियत संघ से मुकाबला करना और साम्यवाद के प्रसार को रोकना। क्योंकि सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा था और अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा था। तो इसका उद्देश्य क्या था कि पूंजीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना और साम्यवादी विचारधारा को क्या करना? पीछे करना और सोवियत संघ से मुकाबला करना। तो इस सब में कॉमन लक्ष्य क्या रखा गया सबका, 12 देश का, कि यदि 12 में से, देखिए 12 देश में से यदि किसी एक पर भी हमला होता है तो पूरा नाटो संगठन उससे अपने ऊपर हमला मानेगा और सब मिलकर उसका लात जाके फाड़ देगा। यानी कि सब मिलकर उसका मुकाबला करेगा। समझ रहा है ना? यानी कि 12 में से किसी एक पर भी अगर हमला होता है तो सारे देश मिलकर, 12 देश मिलकर उसका बोटी बोटी काट के कुत्ता को खिला देंगे। ऐसा सिचुएशन आ गया था और यही उद्देश्य रखा गया था और यही उद्देश्य पर नाटो आगे काम भी कर रहा था। बाद में धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, बहुत सारे देश जुड़ते चले गए। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में 12 देश था, जिसका लक्ष्य क्या था कि 12 में से यदि किसी एक पर भी हमला होता है ना, तो नाटो इसे अपने ऊपर हमला मानेगा। नाटो जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे अपने ऊपर हमला मानेगा और सब देश मिलकर क्या करेगा? उसका मुकाबला करेगा। इससे कोई डरे उसको टच भी नहीं करेगा, क्योंकि 12 देश का क्या था? मिश्रण था। अकेले रहिएगा ना तो आपको सब मारेगा, कौन मारेगा? ठोकरी आगे चल जाएगा। लेकिन 12 देश, अगर 12 या 13 आदमी के संपर्क में रहिएगा, चाहे आप ग्रुप में रहिएगा ना, आपको डरे को छुएगा नहीं। जानते हैं क्या है? क्योंकि जानना है कि अगर वो अकेले था तो मार रहे थे, 12 को मिल गया, मारेंगे ना तो सब मेरा क्या होगा? देगा, सारा लीवर किडनी सब खींच लेगा, सब बांट लेगा, बस में हाथ गोड़ सब क्या होगा? काट देगा, सब बांट लेगा, सब नोच लेगा, पूरा चीर रन कर देगा मेरा। इसीलिए आपको टच भी नहीं करेगा। समझ रहा है ना? तो इसीलिए क्या किया गया कि 12 देश मिलकर नाटो बना था। तो नाटो का वही मेन मकसद था स्टार्टिंग में कि 12 में से एको को मतलब कौनों पर हमला होता है, मान लो कि यदि नीदरलैंड पर हमला हो गया, कनाडा पर हमला हो गया, तो पूरा संगठन अपने ऊपर हमला मानेगा और सब मिलकर उसका रान फाड़ देगा धके। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि संगठन का विस्तार होता चला गया। अभी नाटो में वर्तमान में 30 देश है। 30 का नाम बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आपका, कब जुड़ा और कौन कौन देश था, सबका नाम बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको। सबको आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सपना अमेरिका क्या था और क्यों किया था? तो सोवियत संघ से मुकाबला करने के लिए। और आज भी संगठन चल रहा है। स्टार्टिंग में 12 को देश था इसमें और अभी वर्तमान में से कितने देश हो गया है? 30 देश हो गया, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। नाटो के महासचिव की बात करें, अगर महासचिव होता है ना, वो सबका हेड होता है। कैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना प्रिंसिपल, मतलब किसी भी संगठन का हेड होता है। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, जिला का डीएम हो गया हेड, राज्य का सीएम हो गया, देश का पीएम हो गया ना, सब हेड होता है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि संगठन का भी हेड होता है। तो ये नाटो का संगठन का भी महासचिव जो आपका है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, जो 2014 से 1 अक्टूबर 2014 से अभी पद पर है और ये नॉर्वे के, कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। ठीक है, जो नाटो का सदस्य ही है। ये 15वें महासचिव है।
इससे पहले नाटो का 14 महासचिव बन चुका है और ये 15वें महासचिव है। और ये कब से कार्यरत है? तो 2014 से कार्यरत है। चलिए, तो हो गया नाटो का कुछ बेसिक जानकारी। अब आपको थोड़ा बता देते हैं कि क्यों रूस यूक्रेन का दुश्मन बना हुआ है। तो रूस जो है ना, यूक्रेन का दुश्मन जो है ना, इसी कारण बना हुआ है, नाटो के कारण। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन रूस उसको नहीं बनने दे रहा है। क्योंकि अगर यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आपको जानकारी के लिए बता दे, आपको पता भी होगा शायद कि सोवियत संघ जब मरा था ना, सोवियत संघ जो शीत युद्ध लड़ा गया था अमेरिका सोवियत संघ में, तो अमेरिका बचा हुआ है और सोवियत संघ मर गया। सोवियत संघ का विघटन हो गया आपका 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ मर गया, यानी कि खत्म हो गया। और मरने के बाद जब बाप मर गया ना, तो सोवियत संघ में 15 देश बना, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद इसमें 15वां देश बना, यानी कि सोवियत संघ छोटे छोटे 15 देश में बंट गया। और 15वें देश में सबसे ताकतवर देश रूस था और बड़ा भी था। इसीलिए सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बना दिया गया। यानी कि सोवियत संघ का जितना काम था, या मतलब सुरक्षा परिषद का सदस्य हो या अन्य काम हो, सारा काम अब कौन करेगा? रूस करेगा। यानी कि उत्तराधिकारी किसको बना दिया गया? रूस को बना दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में कभी कभी कि वर्तमान में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है, या सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? रूस को बनाया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि अमेरिका और सोवियत संघ में दुश्मनी था, दोनों का 36 का आंकड़ा था, कोई पटा नहीं आपस में। तो जब बाप का दुश्मन था जब अमेरिका, तो बाप मर गया और दुश्मनी ना होगा खत्म, तो किस पर निकालेगा? बेटे से निकालेगा वो। तो अभी वर्तमान में अमेरिका और रूस में क्या है? दुश्मनी है, ठीक है। तो इसी कारण क्या हो रहा है कि यूक्रेन को रूस नाटो का सदस्य नहीं बनने दे रहा है, क्योंकि और मतलब पहले से ही, ठीक है, पहले से ही क्या मतलब सोवियत संघ के जितने जो देश थे, छोटे छोटे 15 देश जो बने थे, वो नाटो के सदस्य ग्रहण कर चुके हैं। और यूक्रेन भी करना चाह रहा है, लेकिन रूस उसको नहीं करने दे रहा है। क्या नहीं करने दे रहा है? अगर यूक्रेन अगर उसका सदस्यता का ग्रहण कर लेगा तो अमेरिकी सेना कहाँ घुस जाएगा? यूक्रेन में भी आ जाएगा। और अब रूस अमेरिका के पहले से दुगने निशाने पर आ जाएगा। यानी कि अब रूस को अमेरिका ज्यादा क्षति पहुंचा देगा, चारों तरफ से घिरा जाएगा सैनिक से। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए यूक्रेन को रूस नाटो का सदस्य नहीं बनने दे रहा है, और इसीलिए क्या कर रहा है? हमला कर रहा है, और हमला करके उसको खत्म करना चाहता है। क्योंकि यूक्रेन छोटा देश है, अगर ऐसा ही युद्ध चलते रहा ना तो रूस यूक्रेन का नक्शा दुनिया से खत्म कर देगा, ठीक है। यही आपका है। चलिए, इसमें इतना ही रह देते हैं, फिर अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको विस्तार से कि क्या है युद्ध का कारण क्या है, क्यों युद्ध हो रहा है। अभी छोटा थोड़ा सा बता दिए हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।